तिनका कभी न नींदिए जो पांव तले होए, तिनका कभी न नींदिए जो पांव तले होए, कबहू उड़ आंख में पड़े पीड़ घनेरी होए। कबीर कहते हैं कि तिनका अगर पांव के नीचे है तो कभी भी उसकी निंदा मत कीजिए, खुद को बड़ा मत समझिए और तिनके को छोटा मत समझिए, क्योंकि यही तिनका जब उड़कर आपकी आंख में पड़ता है तो बहुत दर्द देता है। आम आदमी इस बात को कभी कभी भूल जाता है, लेकिन नेता चुनाव के वक्त इस बात को नहीं भूलते। उन्हें पता है एक एक तिनका यानी एक एक वोट कितना अहम है, और यही वजह है कि चुनाव के वक्त नेता घर घर जाकर दस्तक देते हैं उस एक वोट के लिए। न जाति देखी जाती है, ना ही धर्म देखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज पर इलेक्शन एक्सप्रेस। और इस वक्त मैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में हूं और थोड़ी तस्वीर दिखा देता हूं आसपास की। और ये पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का इलाका है, काफी पॉपुलर इलाका है, और खासतौर से इस लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो काफी जोरदार टक्कर होने वाली है, क्योंकि दो बड़े धुरंधर प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से रामकृपाल यादव है तो दूसरी तरफ मीसा भारती है, लालू प्रसाद यादव की बेटी। लालू प्रसाद यादव जिनका सिक्का चलता था इस इलाके में, और पिछले 2 बार से लगातार रामकृपाल यादव मीसा भारती को पटकनी देते आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या इस बार फिर से रामकृपाल यादव वो इतिहास दोहरा पाएंगे? सवाल ये उठते हैं, क्योंकि हमने जिस चीज से शुरू किया था कि नेता भाई एक एक वोट की अहमियत समझते हैं, तिनका तिनका जोड़ते हैं अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन 5 सालों में क्या हो जाता है? क्या वाकई 5 सालों में इस एक एक वोटर की याद नेताओं को रहती है? 5 साल के बाद ही यानी चुनाव के समय ही नेताओं को वोटरों की याद क्यों आती है? हमारे साथ पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता है, पब्लिक है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ रहते हैं, या फिर समय के साथ उनका इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ वोटर के रूप में उनका ध्यान खींचा जाता है, वोटर के समय ही जो नेता हैं उनको वोट देने के समय ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। ये बताइए कि क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है रामकृपाल यादव के पक्ष में। हाँ, एकदम टनाटन है इस बार। क्यों रामकृपाल जी? क्यों रामकृपाल जी? इसलिए क्योंकि रामकृपाल जी हर हमेशा जो है जनता के साथ रहते हैं, हर सुख दुख में उनके साथ में रहते हैं। और रामकृपाल जी के जीतने का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी के हाथ को मजबूत करना। तो देश जो है देश की सुरक्षा के लिए वोट कर रहा है, और देश अपने सांसद के लिए यहाँ पर पाटलिपुत्रा के लोग जो हैं, बिहार में गिनती किया जाए तो 2-3 सांसद ऐसा होंगे जिस तरह के रामकृपाल जी हैं। हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, कहीं भी आप खोजिए वो मिलेंगे। तो देश की सुरक्षा और विकास के लिए वोट करेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात कीजिए ना, मुद्दों पर बात कीजिए, रोजगार पर बात कीजिए। तो तेजस्वी यादव पर भी भरोसा कीजिए, मीसा भारती जी कुछ अलग तस्वीर लेकर आएंगी। बिल्कुल, उनका कहना सही है भाई। तो हमारे ये नेता के साथ डिबेट क्यों नहीं करता है? लोग विकास पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। क्या आप क्या विकास किए, आप पहले क्या किए थे और क्या विकास कर रहे हैं, जनता देख रही है। डिबेट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या तस्वीर लगती है? बिल्कुल भाजपा के दम लहर है, 400 पार होना है। ऐसे कैसे लहर बता रहे हैं भाई? बिल्कुल है, तो हवा चला हुआ है। तो तेजस्वी यादव की लहर चल रही है? नहीं, तेजस्वी यादव की अभी लहर नहीं चल रहा है। नहीं, बिल्कुल तेजस्वी यादव के बातों में दम नजर नहीं आ रहा है। भैया, ये लोकसभा चुनाव है, ये कोई विधानसभा चुनाव तो है नहीं। दूसरा चीज की आज के हर जनता जागरूक है, हर तबके के लोग आज ये देख रहा है कि मेरे लिए कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आप वो रहे पाटलिपुत्र के धरती पर रामकृपाल जी 10 साल से कंटिन्यू यहाँ क्षेत्र में घूमते रह रहे हैं, और जब जब चुनाव होता है तभी मीसा भारती यहाँ दिखाई देती है। तो जनता जागरूक है, ये कहने की जरूरत नहीं है भैया। हर लोग चाह रहा है विकास, और मेरा एक कहना है कि किसी भी दल का नेता हो अगर ग्राउंड में काम करता है उसको वोट देना चाहिए, वही आज के डेट में विकास का कारण होगा। हर लोग यही होगा। आप क्या कहते हैं? हम यही कहते हैं कि लालू यादव किसी का नहीं है, वो अपने जाति का भी। ऐसा कैसे बोल सकते हैं भाई? इतने फैन फॉलोइंग है तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव तो अब खड़े हो गए। सबसे पहले तो जो हनुमान थे आरजेडी का, उनको जब्बा कर दिए। अभी अवर में जो है पप्पू यादव को ऐसा आवाज बंद कर दिए, तो सिर्फ अपने परिवार के ही हैं ये। नेता तो कोई एक ही होगा ना, नेता तो कोई एक ही होगा, थोड़ी सब लोग नेता ही हो जाएंगे। तो जो परिश्रम करेगा,
मोदी जी उसको ग्रो करने का उपाय कर रहे हैं। जैसे देखिए ये अपना चिराग पासवान जी है, अपने मेहनत के बदौलत जो है आज 5 सीट उनको दिया गया। कल का हो सकता है कि भविष्य वो बनेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बीजेपी में विलय भी हो जाए, उनको खराब ही दिया जाए। आप क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि राम कृपाल जी अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा इस क्षेत्र में, और अच्छा उनका सपोर्ट भी है। सब लोग अभी अच्छे सपोर्ट हैं, बीजेपी का सरकार बनेगा 100%। क्या इस बार मीसा भारती? इनसे पूछिए। क्या बोलने में कोई परेशानी है? अरे क्या परेशानी है? क्या मीसा भारती या राम कृपाल जी? मीसा भारती। हाँ, क्यों? क्यों? काम करेगा तो अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम आना चाहिए ना। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आना बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है ना, बदलाव के बाद देखा जाएगा क्या करता है नहीं करता है। बदलाव के बदलाव होना चाहिए, कुछ लोग ये भी मानते हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ से? मीसा भारती लीड करेगी। हाँ, क्या क्यों? भैया बोले कि देश की सुरक्षा, बोले ना, मर्दान बोले। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो युवाओं को ठगने का काम किया। बोले थे कि हर एक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या 2 साल? अभी इनके करीब 24 10 साल हो गया, अभी तक युवाओं को रोजगार मिला। पहले फिर बोले 15 लाख देंगे। रोजगार और नौकरी दो अलग अलग चीज है। रोजगार रोजगार में मुद्रा लोन है, बहुत सारी स्कीम से चल रही है। तो युवाओं को ठगने का ना काम किया जी, कुछ भी हो तो ठगने का काम किया। उस बार फिर उसके बोले कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को 125 करोड़ पैकेज देंगे। ये सब कुछ नहीं हुआ। अरे पुल बना, इतना पुल बना, आप जाइए गांधी सेतु के पैरेलल देखिए, पुल बन रहा है। आपका गांधी सेतु बन रहा है। बनने से होगा, पुल बनने से नहीं ना होता है। देखिए, पुल के साथ भोजन भी होना चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए। पुल बनेगा तब तो यहाँ से वहाँ आसानी से जा पाएंगे। ऐसे कैसे होगा जब भोजन ही नहीं मिलता? पुल नहीं देखा होगा। भोजन मिल रहा है ना। और सवाल मेरा राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। मेरा एक सवाल और रहेगा देश के खातिर। जो हमारे देश के नौजवान, जो 44 जवान पुलवामा हमला में शहीद हुए थे, उस समय अभी तक हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड का मुख्यमंत्री वो गिरफ्तार हो गए। उनके पास ईडी सीबीआई चला जा रहा है। बाकी हमारे देश के नौजवान 44 मरा, अभी तक क्यों नहीं पता चला किसने हमारे जवान को मारा? 308 डीएक्स आया कहाँ से? वो तो उधर देखिए, कश्मीर भी है ना। कश्मीर धारा 370 खत्म हो गया। जब आप सभी चीज देख रहे हैं, चौकीदार हैं, तो चौकीदार का फर्ज है पूरा देश देखना। हमारे देश में क्या हो रहा है, नौजवान क्या कर रहा है। आज बताइए, एक नौजवान पढ़ लिख कर रोड पर पकौला तल रहा है। मोदी जी के नवाज था। इसलिए मैं कहता हूँ, तलने के लिए भी देखिए, छोटा मोटा लोन दिया जा रहा है। का बदलाव होना चाहिए, बिहार को बदलाव होना चाहिए। ऐसा जुमला प्रधानमंत्री नहीं है। और 2023 में सहारा इंडिया के जो सुब्रत राय जब सहारा इंडिया को पैसा जब लेके भागा था, तो अमित शाह जी ने क्या बोला था 2023 में? पोर्टल खुल गया है, अब पोर्टल खुल गया है, उसमें आवेदन दीजिए। वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि 2023 में पोर्टल पे लॉन्च किए थे श्री अमित शाह जी, अपने ने लॉन्च किया था कि पहले अकाउंट खुलवाइए, उसके बाद 10,000 हर एक व्यक्ति को अकाउंट में जाएगा, जो सहारा इंडिया का है। सहारा इंडिया का 24,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब्त किया। वो अमित शाह पैसा क्या किए? अरे तो जा रहा है ना, प्रोसेस में आ गया। प्रोसेस में आ गया। एक और मेरा मुद्दा है, जो लॉकडाउन में बिप कंपनी से 250 करोड़ चंदा लिया गया। वो बोलते हैं कि हम गौरक्षक हैं। गौरक्षक किस बात का है जी, जो आप बिप कंपनी से चंदा ले रहे हैं? और 2000 करोड़ में आप लॉकडाउन में सिर्फ 200 करोड़ खर्चा किया। बात है, पूरा आंकड़ा रखे नरेंद्र मोदी जी का पूरा याद। आप बताइए कि क्या माहौल लग रहा है? माहौल बीजेपी आएगा। कैसे बीजेपी आएगा? ये तो बता रहे थे इतनी सारी कमियां। इनके बताने से कुछ होने वाला है? इनके बताने से कुछ नहीं होने वाला है। वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ किए ही नहीं। काहे नहीं किए? बहुत कुछ किए। नल जल बना, शौचालय बना है, पूरा देश में डंका बज रहा है भारत का। भारत में पूरा भारत का डंका बज रहा है। राम मंदिर नहीं, राम मंदिर नहीं, अपनी बात, राम मंदिर से कुछ लेना देना नहीं। राम मंदिर नहीं, विकास की बात। अच्छा एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, राम मंदिर मुद्दा। सहारा इंडिया में हमारा पैसा फंसा हुआ है,
होटल किए, लेकिन आज भी पैसा हमारा नहीं आया। हमारा घर के आदमी के पास पैसा नहीं आया, मोहल्ला में के किसी के पास पैसा नहीं आया। जितना होटल किया है तो कैसे मान ले कि काम किया है। अब तो एक पोर्टल खुल गया है जहां अप्लाई आप कीजिएगा आपको मिल जाएगा, लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है। आ जाएगा, वो तो प्रोसेस में आया है ना, प्रोसेस में आया है। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। मोदी जी का कृपा है कि आज की उनकी कृपा से आज राम भूमि अयोध्या राम मंदिर बना है और खुशी की बात है। आई तो मत कि राम मंदिर से पेट भरेगा। देखिए कहीं सत्य है तभी पृथ्वी चल रहा है, सत्य ही एक कल्याण होता है और सत्य ही पर जीत भी होता है। सत्य सही बार का दुनिया में कोई तप नहीं है। सत्य इधर विकास पर आप बोल रहे हैं ना, विकास पे। विकास पर जो कौन विकास करेगा, कौन विकास करेगा? बदलाव पर बदलाव होगा, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, मौका की हर एक मिलना चाहिए। क्या क्या आप चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, अच्छा में क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए? बढ़िया से विकास होना चाहिए और क्या होना। विकास में क्या आता है? रोड आता है, बिजली आता है, पानी आता है, शिक्षा आता है, नौकरी रोजगार आता है, यही ना? नौकरी रोजगार ये सब होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए बदलाव तो निश्चित होगा, यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान की लोग मन बना लिया है कि बदलाव होगा। अब पाटलिपुत्रा में जहाँ शिला गई, पाटलिपुत्रा में हमने पुन से लेते हुए मसौरी, पाली, विक्रम, सब जगह आपकी राम कृपाल जी पीछे रहेंगे। ये में कोई दुमत की बात नहीं है कि नहीं बदलेगा, क्योंकि विकास कहते हैं लोग कि विकास बीजेपी वाले भाई, राम कृपाल जी अपना एगो वोट दिखा दे, अपना विकास तो बता दें कि नो विकास तो नहीं किए हैं। रह गई मीसा की बात, तो मीसा आपके निश्चित जीतेगा। ये लोग भयभीत निकाल जी, देश का प्रधानमंत्री। अच्छा क्या बोल रहे थे? पेट भरी हो। अच्छा क्या बोल रहे हैं? रोड से विकास नहीं होता? नहीं एगो खाली पूजा कैला से भगवान के, तो पूजा तो आत्मा में भी है, भगवान के चलते से उससे पेट भरेगा, उससे विकास होगा। बोलिए राम मंदिर से आपको लगता है कुछ नहीं होने, कुछ बेकार बन गया? हाँ बेकार नहीं हो, पूजा के लिए था। धर्म के नाम पर यदि जो वोट कोई दे रहा है गलत है। सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं। नहीं हम तो आप ही से पूछना चाह रहे हैं ना, आप आगे आइए। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, क्या सही है कि कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? देखिए बिहार का भविष्य उसी समय लिखा गया था जब बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ था। आज़ादी के बाद चौथे और तीसरे चौथे पायदान से उतर के आज अगर 29 राज्य हो जाए तो 29वें नंबर पे चला गया, 28वें नंबर पे चला गया। और ये जो भाग अब लिख चुका है, इसको बदलने में कम से कम 100 साल लगेगा। ये आप लिख के रख लीजिए। कौन बदलेगा? आप ही लोग जैसे युवा बदलेंगे ना। कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? तो शहरी क्षेत्र में आपको युवा दिख भी जाएंगे, गाँव में जाके देखिए नहीं है। क्यों? उस समय का ये जो गलती हुआ और सेंट्रल में जो थी उनको मतलब नहीं था, और राज्य सरकार कुछ किए नहीं। राज्य सरकार सिर्फ अपना झोली भरे, चाहे जो भी सरकार हो, हमको नहीं पता, ABCD जो भी हो। तो बजट भी तो बढ़ा ना, उस समय कितना बजट था, अभी कितना बजट हुआ। आप पुल की स्थिति देख लीजिए। हर दौर और हर समय और हर चीज के लिए महंगाई बढ़ रही है, और आदमी खुद से डेवलप कर रहा है, ऐसा नहीं कि सरकार कर रही है। डेवलपमेंट अगर पूरे देश का विकास होगा और नहीं भी कोई करेगा फिर भी थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है, लेकिन विकास तो होना ही है। क्या लगता है, क्या इस बार मीसा भारती? हाँ बदलाव तो जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। अच्छा क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनको राम कृपाल यादव पर से भरोसा टूट गई है। कैसे कर, क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि रोड शो में नरेंद्र मोदी जी खुद ही कह के गए हैं बिहार में कि ये राम कृपाल यादव जी जो हैं, ये सांसद ये पूरी खाने वाले हैं। हमको पूरी खाने वाले सांसद नहीं चाहिए, हमको रिश्तेदारी नहीं निभाना है, हमको विकास चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। अरे भाई 5 साल आपके बीच में तो रहते हैं ना? 10 साल रहे। अच्छा सॉरी 10 साल रहे राम कृपाल जी। हमारे दियर में गए पीपा पुल के पास, वहाँ पे 11 व्यक्ति एक दिन डूब के मर गया। पीपा पुल पे वहाँ पे गए, हमारे विधायक माननीय रीतलाल भैया जी, राम कृपाल यादव जी गए और बोले वहाँ क्या बोलते हैं रीतलाल भैया के यहाँ पुल होना चाहिए। तो राम कृपाल जी क्या बोल रहे हैं कि पुल तो एगो JP सेतु बनवा दिए, एगो गांधी सेतु बनवा दिए। अरे तो यहाँ के जनता बेवकूफ है दानापुर का। 6 पंचायत का वो मालिक है दियर, महज पटना से 2 से 3 किलोमीटर राजधानी से सटे हुए, उसको दियर क्यों कहा जाता है? वहाँ बच्चा भी जाके देखिए अशिक्षित है, ना वहाँ रोजगार है, ना वहाँ कॉलेज है, ना वहाँ स्कूल है, ना मेडिकल है।
वहाँ पे हॉस्पिटल है मगर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो मरीज नहीं है, मरीज को वहाँ पे सेपरेट नहीं किया जाता है। वहाँ के यहाँ शहर में आते हैं लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं है। हमारे जो सांसद है वो पूरी खाने वाले हैं, रिश्ता निभाने वाले हैं, केक काटने वाले हैं, ब्लड पर मतलब कि चाकू चलाने वाले हैं। चलिए, ये भी एक अपनी भावना है। लोग पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में है और यहाँ की पब्लिक से बात कर रहे हैं, पब्लिक की राय जान रहे हैं कि भैया इस बार जो वोट होगा वो किस आधार पे होगा। क्या मंदिर मुद्दा है, क्या धारा 370 मुद्दा है, या फिर ऐसा जनप्रतिनिधि जो आपके बीच रहता है आप उससे खुश हैं, या फिर कुछ चाहते हैं कि बदलाव हो? इस तरह का माहौल होना चाहिए। अच्छा, क्या गंदा आपको लग रहा है? कुछ बताइएगा, पर्टिकुलर बताइएगा, तब तो हम लोग बता सकेंगे। तेजस्वी का राज आ रहा है। तेजस्वी का राज आएगा? सही है। क्यों? वो आए थे ना तो ऐतिहासिक नौकरी आया था, सो इसलिए। अच्छा, नौकरी मिली थी इसलिए, यही ना? पता नहीं इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर से मोदी आएंगे कि क्या, पता नहीं। शायद मोदी ही आएंगे। मोदी ही आएंगे। आप लोग वोटर हैं या नहीं है? हम लोग हैं वोटर। वोट देंगी ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद मोदी ही आएंगे, पता नहीं तेजस्वी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? थोड़ा शक है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में। अच्छा, कौन काम कर रहा है? अच्छा, तो मोदी ही है मेरे लिए। आपके लिए मोदी है? हाँ। और आपके लिए तेजस्वी? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम, तो फिर वोट कैसे करें? वोट एक्चुअली नहीं दे रही, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। वोट क्यों नहीं दे रहे? आईडी कार्ड मेरा अभी बना नहीं, अप्लाई किए थे बट वो आया नहीं। सो अच्छा, ये टेक्निकल इशू हो गया। चलिए, कोई बात नहीं। आप कहाँ से आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो गोला रोड के रहने वाले हैं। गोला रोड के रहने वाले हैं, यानी वोट दीजिएगा। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो ठीक है। ठीक है लग रहा है। बढ़िया है कि जो चल रहा है वही चलेगा कि जो चल रहा है वही चलेगा? वही चलेगा। बात है, देखिए जो चल रहा है वही चलेगा, इशारे में बात हो गया है ना? आप खुश हैं? बहुत पहले से तो बहुत बढ़िया है। पहले से बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया है। बढ़िया, जरा बता भी दीजिए। बढ़िया कैसे? जैसे जैसे मैंने समय बदला वैसे वैसे मैंने आदमी को, इंसान को समय बदलते गया अपना। ठीक ठाक धंधा उंधा चल जाता है? बढ़िया है। और कोई चीज चाहिए? आदमी को क्या चाहिए? धंधा बढ़िया चल जाए, और यही इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप अभी यहीं रहने वाला है? हम यहाँ के नहीं, हम यूपी के। अच्छा, यूपी के। चलिए, यूपी वाले भी हैं भैया, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत खराब चल रहा है। अच्छा, क्या खराब चल रहा है? हिंदू मुस्लिम के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। अच्छा। हमारा आजम खां है, हमारा आजम खां को अंदर बंद कर रखा है बिना भैंस चोरी इल्जाम पे, मुर्गी चोरी इल्जाम पे। हमारा आजम खां मुर्गी चोर है, भैंस चोर है। बताओ कौन सा आदमी जो चोर है, चोर अंदर जाने नहीं देगा। चलिए, आप क्या करते हैं? आप अच्छा, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है? माहौल सब ठीक चल रहा है, जो भी चल रहा है सही चल रहा है। जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है। आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। कैसे संतुष्ट हैं? क्या एक दो उदाहरण बताएंगे? राम अच्छा, राज सब कुछ संतुष्ट है। राम राज में सब कुछ संतुष्ट है। राम राज में सब चीज संतुष्ट है। भैया एक चीज बोल रहे थे कि यहाँ शिक्षा की कमी है। यही तो दिखाना है इनके अंदर कि 90 से लेके 2005 तक यहाँ चरवाहा विद्यालय खुला था, तो शिक्षा कैसे आएगा बिहार में? ये बदलाव मोदी के राज में अब आ रहा है, धीरे धीरे जो शिक्षा का ग्रहण हो रहा है। हमारा तो नहीं लग रहा। सुनिए, वो भी चरवाहा विद्यालय अगर गांव में खुला हुआ रहता, वहाँ अधिकारी रहते, तब तो हम पढ़ते। चरवाहा विद्यालय छोड़िए ना महाराज, अब तो बीपीएससी से टीचर निकल करके जा रहा है। अब तो जो है कभी शिक्षा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि खुद नवी फेल है, वो चाहबे नहीं करते पढ़ा। नेता तो अब शिक्षा पर ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं नौकरी हम दे रहे हैं। अब नहीं, नौकरी दे रहे हैं। सुनिए ना, हमारे 9वीं फेल नेता प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से रोड पे उतार दिया। और तो पॉपुलैरिटी है ना, मांग है, डिमांड है। आपको तोल दिया इसमें कि ये बच्चा कुछ कर जाएगा। तेजस्वी 17 बनाम 17 साल बनाम 17 महीना, याद रखेगा जनता। मालिक कोई और है, नौकरी क्या देगा भाई? मालिक नौकरी देता है। मालिक कुछ और लोग हैं, कुछ और युवा है। ये बताइए क्या माहौल लग रहा है आपको? सब हमको लग रहा है कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस से उम्मीदवार कौन है? कहाँ? मतलब यहाँ का नहीं, मीसा भारती है। मीसा भारती जीतेगी। क्यों ऐसा लग रहा है जो मीसा भारती निकलेंगे? कुछ भारती ने काम किया है और क्या। हाँ, बीजेपी जुमला करता है, झूठा करता है, झूठा वादा करेगा, झूठा वादा करेगा बीजेपी। आप बताइए, आपको क्या क्या लगता है? खुश है मीसा भारती आएगी। मीसा भारती आएंगी।
चलिए नहीं और सब लोग और कुछ लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माहौल क्या है यहाँ पर। ये बताइए कि माहौल क्या लग रहा है इस बार का यहाँ? हाँ सही तो है माहौल, ठीक है, कोई परेशानी नहीं? नहीं परेशानी क्या लगता है आरजेडी या बीजेपी? उम्मीद है बीजेपी के आने का, लेकिन चाहिए आरजेडी। चाहिए आरजेडी लेकिन उम्मीद है बीजेपी आने का है। ये आपको डर लग रहा है पहले से कि बीजेपी आ जाएगी? नहीं, डर किस चीज का है? ऐसा लग रहा है कि नहीं बीजेपी बहुमत देखा जाता है ना, बहुमत जिसका है तो लगता है कि नहीं बीजेपी आएगा। इंडिविजुअल क्या सोचते हैं? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, चलिए बीजेपी आएगी। बहुत सारी बातें हैं। आप वोट देने का उम्र हुआ या नहीं हुआ? वोट दे चुके हैं। अच्छा वोट दे चुके हैं, क्या माहौल लगता है? क्या बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, क्यों? काम कर रही है, काफी सारे काम कर रही है। कुछ अच्छा काम याद है? बिल्कुल याद है, आयुष्मान कार्ड ही देख लीजिए आप, काफी सारे लोगों को उससे ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो ये सारे काम ही है बीजेपी के लिए। और काफी सारा जैसे जम्मू कश्मीर में अभी देख लीजिए, जो भी हालात हैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छे हो गए हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है वहाँ पे, तो ये सारा बीजेपी के ही रीजन में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और लोग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हैं भैया? हम तो ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, बहुत बढ़िया। आप भी वोट देंगे? वोट तो जरूरी है देना। क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या है? माहौल क्या है, अभी तक जो पहले मेरे सरकार था कांग्रेस का और आज आया है बीजेपी का, क्या परिवर्तन हुआ है? आप तो पूरा सरगना करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन पहले आटा के रुपये किलो था गरीब के लिए, आज के रुपये खा रहे हैं आप, के रुपये किलो खा रहे हैं, तो ये क्या परिवर्तन हुआ? 5 किलो चावल पहले भी कांग्रेस देती थी, अब आज भी बीजेपी दे रहा है, क्या परिवर्तन हुआ गरीब का भैया? आमदनी भी तो बढ़ी है ना, लोग बोल रहे हैं आमदनी बढ़ी है। आमदनी क्या बढ़ा है? अब महंगाई कहाँ गया, ये हमको बताइए ना आप। आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। आमदनी आप क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों महंगाई बढ़ा रहे हैं? जहाँ था वहीं छोड़ दीजिए बस। आप क्या बीजेपी? हाँ नहीं, चलिए चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं, जानना जरूरी है। क्या माहौल लग रहा है भैया? बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए। किस बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ चुनाव को लेकर। बिल्कुल बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? अच्छा काम किया इसलिए। अच्छा काम किया, आप मानते हैं अच्छा काम हुआ? बिल्कुल अच्छा काम। हम लोगों को क्या चाहिए? सुरक्षा, देश सुरक्षित, हम सुरक्षित। बाकी किसी भी नेता के पैसे से कोई खाता नहीं है, खुद कमाना है, खुद खाना है। हाँ लेकिन सुरक्षा एक चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कि हम सिक्योर रहें, बस। गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए एक सुरक्षा एक इशू है बस। हाँ सुरक्षा एक इशू है, देश सुरक्षित, हम सुरक्षित। चलिए छोटे छोटे दुकान भी चलाते हैं, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है माहौल, टाइट है एकदम? नहीं एकदम टाइट है सर। उधर टाइट है या इधर टाइट है? क्या बोले? आरजेडी या बीजेपी? तो अपना बोल चुके हैं। भोली भाली जनता के लिए हाँ। होती है। इधर हाँ बताइए। तो सर भोली भाली जनता के लिए होती है। जिस दिन हमको ये समझ में आएगा कि हाँ भाई कौन अच्छा है, उसको इंडिविजुअल अपना वोट का पावर इस्तेमाल कीजिए और उस दिन रिप्रेजेंट कीजिए। नोटा पर कहीं आप नोटा पर बटन तो नहीं मार दीजिए। हम तो पूरे जनता से हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बार क्रांति लाओ और नोटा पे करो और कुछ नया संविधान लागू करो, जो कि नेता लोग को भी ना आने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कुछ ये होना चाहिए। एक अलग क्वालिफिकेशन जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या सोचते हैं? सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। अब ठीक ठाक चल रहा है, मिला जुला के। मिला जुला करके ठीक ठाक चल रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हाँ कैसा चल रहा है भैया, क्या लगता है, क्या पोजीशन है, किसकी सरकार बनेगी? देखिए अभी तो कोशिश तो है कि बिहार में कहीं सरकार बदलेगा, लेकिन केंद्र में तो बीजेपी रहेगा। केंद्र में बीजेपी रहेगा, ये आप भी मानते हैं? हाँ केंद्र में। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम हो रहा है। हाँ काम क्या तो अच्छा काम लगा? अब पहले सबसे पहले तो ये जो आयुष्मान कार्ड बना है, आपको लगता है? हाँ वो तो सबसे पहले है कि जो गरीब लोग जो पहले जो इलाज के बाहर मर जाते थे, कम से कम 5 लाख का तो उनका हेल्प हो रहा है। अभी तो किसी का सरकार में ये चीज़ तो हुआ था नहीं। ये चलते तो मेरे नज़र में बीजेपी अभी बेस्ट काम कर रहा है। रात में लेडीज लोग घूमने में डर मानते थे, वो सब अभी फ्रीडम है। और तो बाकी जो है सब सही है, सब लोग बेहतर तरीके से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन दुरुस्त है, पहले प्रशासन ठीक है। हाँ पहले की अपेक्षा प्रशासन बहुत ठीक है। पहले की तुलना में प्रशासन बिल्कुल ठीक है, सही बात है। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। अच्छा आपको क्या अच्छा लग रहा है? कुछ परिवर्तन होना चाहिए या फिर? कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सब बेस्ट।
सब बेस्ट है। क्या अच्छा लगा? सब चीज़ अच्छा, जो भी काम हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं रहा कुछ इधर उधर हो रहा है, सब ठीक ठाक है। अब की बार कुछ लेडीज हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग भी वोट देती होंगी, क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार बीजेपी का माहौल ज़्यादा अच्छा है। क्यों बीजेपी का लग रहा है? क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा हुआ है कंट्री का। और हाँ, अभी हम लोग करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, मतलब जैसे एज अ कंपटीशन क्लासेस में करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादा पता चल रहा है कि ग्रोथ ज़्यादा अच्छा हो रहा है इस बार, इस वजह से। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मैडम आप क्या कहेंगे, कैसा? पता नहीं, हम वोट ही नहीं दिया आज तक। आज तक वोट नहीं दिए हैं आप? तो मतलब सबसे बड़ा गुनाह किए हैं आप, वोट नहीं दिए। देंगे, अभी वोटर आईडी कार्ड बना नहीं है, जब बनेगा तो ही देंगे। चलिए आप देंगे, अच्छी बात है। अच्छा, क्या अच्छा बुरा समझ में आता होगा? अच्छा बुरा भी नहीं समझ में आता है? आता है, क्यों नहीं आता है? तो अभी अच्छा चल रहा है या फिर और बेहतर होना चाहिए? बेहतर होना भी चाहिए, अच्छा भी चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, उससे भी बेटर होगा आगे। मोदी जी आएंगे तो मोदी जी सबसे सही है, बाकी जितने भी हैं। हाँ, एक तरफ तेजस्वी यादव भी है, एक तरफ राहुल गांधी जी भी है। नहीं वो सब ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की पब्लिक है उसकी क्या राय है, और स्वाभाविक तौर पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। देखना दिलचस्प होगा कि वोटिंग के दिन आखिर किसका झंडा यहाँ बुलंद होता है। क्या पसंद सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, पाटलिपुत्र।